स्ट्रेट लाइन में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। उसी फॉर्मूला से रिलेटेड आज हम एक एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको RS अग्रवाल का है, एक्सरसाइज 20D का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस जो इक्वेशन था ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है ये जो एक्सरसाइज है वो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर सी था। इंक्लाइनेशन थीटा हो गया और इसको स्लोप हम लोग मान लिए m। इक्वेशन इसका होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला वाला क्लास में आपको हम ये बता दिए हैं। ये है स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप होगा और इंटरसेप्ट होगा, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार से इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे तो देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट कितना है 5। यहाँ पर m का वैल्यू जो है ये आपको दिया हुआ है 3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5। इसका बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन लिख के इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कहां से? ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m का वैल्यू 3x प्लस 5। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल था। स्लोप दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया। इसमें इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है जो आपको जानना एकदम जरूरी है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ जब आपको स्लोप दिया हुआ रहे और इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तो आप इस फार्मूला का यूज करके y इज इक्वल टू mx प्लस सी फार्मूला का यूज करके m हो गया आपका स्लोप और c जो है ये y इंटरसेप्ट है। ये क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हो गया c। इंक्लाइनेशन हुआ थीटा, या तो एंगल थीटा देगा या नहीं तो फिर स्लोप देगा। तो एंगल यहाँ नहीं दिया है, यहाँ स्लोप ही दे दिया है। कितना है स्लोप का वैल्यू 3 और इंटरसेप्ट का 4th इक्वेशन निकल गया। समझ आ गया? फर्स्ट टाइप का कॉन्फिडेंस आपको, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको बन गया। अब इसी में कभी कभी क्या करेगा, स्लोप नहीं देगा। क्या नहीं देगा? स्लोप नहीं देगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, इंक्लाइनेशन है 5 पाई बाय 6। ये इंक्लाइनेशन कितना है 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6। इस क्वेश्चन को लीजिए, डायग्राम यही बनेगा। यही क्वेश्चन एकदम डायग्राम यही बनेगा। यहाँ पर क्या है, आप सॉल्यूशन लिख करके आप बता सकते हो या थीटा जो है ये 5 पाई बाय 6 है। एंगल है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलो, या इसको आप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो, या एंगल विथ एक्स एक्सिस। बात तीनों एक ही है। तो थीटा कितना दिया हुआ है 5 पाई बाय 6। एम जो फाइंड करोगे एम इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। तो 5 पाई बाय 6 अभी ज्यादा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगा दो, पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा? क्वाड्रेंट आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और 10 पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री कितना हो गया, -√3। आया समझ में? 10 कितना हो गया पाई बाय 6। 10 30 डिग्री हुआ। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ये आपका क्या निकल गया, स्लोप। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 5 पाई बाय 6 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 6 मतलब c का वैल्यू। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू m, प्लेस ऑफ m लिखेंगे 1/√3x प्लस 6। ये हुआ, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी टाइप 1 ही है। 4 टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। पहला इस फॉर्मूला से y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, या तो आपको m दे देगा या आपको इंक्लाइनेशन दे देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड भी मिलता जुलता इसी फॉर्मूला से है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए यहां से कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट है ये -1 और 5। देखिए डायग्राम ये अगर बनाइएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ नहीं होकर के यहाँ होगा, इसमें कहीं भी होगा, लेकिन वहां भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसे डायग्राम बना हुआ है तो एक अंदाज से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट निकल गया, उस पॉइंट से पास करना है। एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन y एक्सिस। ये c का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कितना, -2। अब देखिए यहाँ पर c का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। इंटरसेप्ट दिया, स्लोप तो नहीं दिया आपको, ना स्लोप मालूम है ना आपको पॉइंट मालूम है। एक पॉइंट मालूम है, दूसरा c इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट से आप स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। इस डायग्राम को फिर से आप देखिए, दूसरा डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम से आपका नहीं बनेगा। एक पॉइंट आपका हो गया -1 और 5, ठीक है, और ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा ये। अब यहां से ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना है आपका, ये -2 है ना। डायग्राम आपका ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, डायग्राम आपका यहाँ पे कट करेगा, ये -2 है ना, ऐसे करके ये जा रहा है। कोई भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पॉइंट आपका हो गया -1 और 5, और ये इंटरसेप्ट आपका हो गया -2। ये हो जाएगा x0 और y -2। ये हो गया आपको फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही डायग्राम बनाइए, कोई भी डायग्राम से ये भी बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 और -2, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। बस मेंशन करना है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। इसके लिए एग्जैक्ट जो डायग्राम बनेगा वो ये होगा, x -1 5 y 5 है ना, अभी भी ये ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये लाइन होगा अगर एग्जैक्ट होगा तो। खैर कोई भी बनाइए, -1 5 यहाँ होगा, 2 ऐसे करके ये हो गया आपका एग्जैक्ट। ये इसका हो गया एंगल, ये आपका हो गया -1 और 5, और ये इंटरसेप्ट हो गया 0 और कितना -2। खैर ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये 2 पॉइंट फॉर्म से। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे, वो तो समझाने के लिए आपको पता है। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया -1 5, और सेकेंड पॉइंट हो गया 0 2। अब यह सॉल्यूशन लिखेंगे, अब यह लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ब्रैकेट में लिख दिए, किस वजह से, 2 पॉइंट फॉर्म से हम बना लेंगे इसको। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y -y1 अपॉन y1 -y2 इज इक्वल टू x -x1 अपॉन x1 -x2। तो y तो रहेगा, y1 आप इसको कह दो 5, दिख रहा है ना, और y1 हो जाएगा 5 और y2 हो गया -+2, x -+1 0। अब इसी को सॉल्व करोगे, ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -y + 5 इज इक्वल टू 5 to 7x + 7, ये उठ के इधर जाएगा, तो 7x + y, 7x हो गया +y, इसको उठा के इधर ले जाओ तो +2 इज इक्वल टू हो गया 0। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ जो मेथड है ये 2 पॉइंट फॉर्म क्यों लिए, क्योंकि हमें स्लोप नहीं मालूम था। हमें यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट नहीं देके इंटरसेप्ट दिया, तो इंटरसेप्ट का मतलब भी पॉइंट ही हो जाता है, क्योंकि y एक्सिस पर है और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट फॉर्म से परफेक्ट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये सब फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन ही है। अब यहां देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले हम आपको समझाते हैं, पहले समझिए तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है,
एक जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए किस फॉर्म में। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बाय बी। ये आपको कौन सा फॉर्मूला के तहत हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। अब इस इक्वेशन को इसके दोनों को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, ये स्लोप है। देखिए कंपेयर कीजिए, ये m का वैल्यू क्या है, माइनस ए बाय बी। ये याद करना आपको पड़ेगा। कोई भी लाइन अगर आपको दिया हुआ है, इफ एनी लाइन्स गिवन, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, ए है ना, देखिए है ना ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी लाइन अगर दिया हुआ है, उसका स्लोप कहेगा फाइंड कीजिए, तो स्लोप में क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब अगर ये बात आप समझ गए तो यहां भी समझ गए। अब बताइए, तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या हो जाएगा, याद है ना, माइनस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 3। आया समझ में। जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, तो देखिए अभी तो हम साइड करके बता दिए कैसे बनेगा। अब हमेशा इस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या नहीं याद रहेगा तो फिर इस तरह से क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो ये जो है माइनस सी बाय बी, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, और ये हो गया स्लोप। ठीक है, ये पहली बातें बता दी। और एक बात बताना है कि जब दो लाइन पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तो उसका क्या कंडीशन होगा, देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब यहां देखिए, हम लोग जानते हैं कि यह लाइन पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट, एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, इसमें स्लोप सेम है तो इसलिए कांस्टेंट चेंज हो जाएगा सिर्फ। कोई भी लाइन के पैरेलल अगर कोई अदर लाइन आएगा तो सब कुछ सेम होगा 100%, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब में कोई अंतर क्यों। देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय बी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, है ना। तो स्लोप जब इक्वल होगा, स्लोप इक्वल का मतलब हुआ x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होगा, 100% सेम हो या कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। a बाय बी, इसका रेशियो यहाँ पर माइनस ए अपॉन बी इसका, और यहाँ माइनस ए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ, और यहाँ का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब देखिए, तो यहाँ कहने के लिए आप देख सकते हैं इसको, देखिए तो इक्वेशन पैरेलल है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और 2 का 4x, 4 का 8y। देखिए तो लाइन पैरेलल है, क्योंकि इसमें इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस 2/4 आएगा, इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस 4/8 आएगा, जो कि माइनस 1/2 हो जाएगा। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y वैल्यू आएगा। या ऐसे आप कह सकते हो, इसका ये डबल है, इसका भी ये डबल होगा, ये नहीं होगा, ये भी डबल हो जाएगा, तब कनकरेंट हो जाएगा। मतलब एक लाइन पे ये, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, अब समझ में आ गया कि पैरेलल का कंडीशन। अब अगर इसी में हम लिखें एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, इस लाइन का परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगा। देखिए स्लोप में क्या होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है
इसका स्लोप m1, इसका स्लोप क्या होता है m2। if two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्लोप इज इक्वल टू -1। if two lines are perpendicular to each other, ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो m2 इज इक्वल टू, ये भी पढ़ चुके हैं, m2 इज इक्वल टू -1/m1। इसी की मदद से अगर हम यहाँ लिखे एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इतना इज, इसमें इंटरचेंज करते हैं, x का कोफिशिएंट y को दे देते हैं। देखो x का कोफिशिएंट y को दे दिए, y का कोफिशिएंट x को दे दिए, और y का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस रखेंगे, माइनस है तो प्लस रखेंगे, और एक कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों लिखते हैं देख लो, यहाँ सेकेंड का स्लोप जो है माइनस साइन भी है और रेसिप्रोकल भी है। रेसिप्रोकल की वजह से ये चेंज हो गया और एक माइनस साइन हमको करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो इस पर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको रूल मान लेना कैसा होता है। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। कोई भी एक लाइन है जो पॉइंट 2 और 3 से पास कर रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल, और ये किसी अनदर लाइन, ये आपका दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यह लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होगा। हालांकि हम इक्वेशन से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इसका स्लोप फाइंड करके इसमें स्लोप लेके आ जाओ और स्लोप पॉइंट से बन जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इज, कोई भी लाइन इसके पैरेलल जाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसका इक्वेशन यही होगा। आ गया समझ में? अब क्या करना है, अब इसमें k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। k का वैल्यू कहां से आएगा, किस पॉइंट से पास कर रहा है? हाँ, अब है इट पासेस थ्रू द पॉइंट। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3 से। इफ एनी लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो पुट कर दीजिए x के बदले 2 और y के बदले 3। k का वैल्यू कितना आ गया, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और 8 17। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, या k का वैल्यू कितना है 17 आया। k का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो लिखेंगे यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम, ये फर्स्ट था पैरेलल, इसी में सेकेंड इक्वेशन आपका आएगा, सेकेंड क्वेश्चन आएगा जो परपेंडिकुलर वाला आएगा। हम इसी में एक साथ ही ले लिए सेकेंड पार्ट। देखिए अब सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं इसी का, सेकेंड पार्ट का क्या लिखिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। अब पैरेलल को हटा के क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर टू, क्या हो जाएगा, यहां पे एक रूल है, कोफिशिएंट चेंज कर दो। चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, x और y। x का कोफिशिएंट 4 है तो यहां ले लो, और y का कोफिशिएंट 3 है तो यहां ले लो, और y का साइन चेंज कर दो, इज इक्वल टू। बस ये स्लोप वहां से हो रहा है, स्लोप निकाल करके भी आप बना सकते हो। देखिए बेस्ट रूल है, अगर याद हो जाए तो। वैसे आप इसका स्लोप निकाल लो m1 जो भी है, फिर इसका स्लोप निकाल लो m2। इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 4/3, अपोजिट करोगे और साइन चेंज करोगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। तो ये स्लोप और इस पॉइंट से बना सकते हो, वही आएगा। यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा 3x माइनस 4y। अब क्या हो जाएगा
ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। हम सेकेंड मेथड भी आपको बता देंगे अभी, जस्ट देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इजिकल टू के। के का वैल्यू कितना आया? -12 प्लस 6, -6 हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3x माइनस 4y इजिकल टू -6, तो +6 कर दो। यदि हम यहां देखो, यदि हम सेकेंड मेथड से बनाते, ये मेथड भी इजी है। ये लाइन का आपको क्या कर दिया, स्लोप निकाल लिए, इसका भी स्लोप निकल गया, इसका अपोजिट कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 3/x और x माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। देखो ये 4 इधर आएगा, 4y होगा, -12 हुआ इज इक्वल टू 3x होगा, -6 हुआ। देखो ये मिलाओ, यहीं से आएगा। फिर ये 6 इधर आ जाएगा, 3x है -4y आएगा, -6 + 12 + 6 होगा। ठीक है, ये भी आपको यहां से बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 2 मेथड हो गया, 2 मेथड। या तो आप स्लोप निकाल के काम कर सकते हो, या डायरेक्ट किसी लाइन का कोई भी पैरेलल और कोई भी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा ये हम आपको बता दिए। अब यहां पर एक बात आप देख लो, आपका इस चैप्टर का हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट -3, y एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस को -3 पे कट करता है, एंड विच परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है और ये कहीं से पास कर रहा है, और ये इस तरह से इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन है ये? 3x + 5y = 4। इस लाइन पर यह लाइन परपेंडिकुलर है और x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? -3 पे ना। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये? x का वैल्यू -3 होगा, y का वैल्यू, पॉइंट निकल गया। और स्लोप, इसकी मदद से इसका स्लोप निकाल लो। हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, तो ये कैसे बनाएंगे? गिवन इक्वेशन क्या है? 3x + 5y = 4। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हुआ? ये किसका स्लोप हुआ? इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? -3/5। अब क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन। कौन है? ये रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप अगर इसको m1 कह दो, इसको m2 कह दो, तो -1/m1। ये रूल है, -1/, -3/5। यही हम लोग बोलते हैं कि अपोजिट कर दो, साइन चेंज कर दो। है, देखो इसका अपोजिट है, साइन चेंज है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपोजिट करके लिख दो और साइन चेंज कर दो, स्लोप निकल गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म से रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1, m कितना है? 5/3, x माइनस +3। इधर आ जाएगा तो क्या लिखाएगा यहाँ? 3y = 5x प्लस, ये भी आंसर लिख सकते हो। देखिए सेकेंड मेथड से हम बना, यहां फर्स्ट मेथड होता इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस इज इक्वल टू 5x - 3y = k लिख करके भी हम बना सकते थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट मेथड से बनाया, सेकेंड उसमें भी हमने बताया। यहां पर हम सेकेंड मेथड से बनाया। कोई भी लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का कंसेप्ट यही है, पहले उसका लाइन लिख लेंगे, फिर स्लोप लिखेंगे, फिर इस पर परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से या जो भी दिया हुआ उसकी मदद से हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए कोई एक
ये 2 पॉइंट है, ये है 1 और 0, सेकेंड पॉइंट है 2 और 3, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया। ये लाइन, इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर कोई लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। A line perpendicular to the line segment joining the point this and this, divide it in the ratio, ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में। इसका अगर इस लाइन को L मान लेते हो तो इसका इक्वेशन निकालना है। ये एक्स एक्सिस नहीं है ना वाई एक्सिस है, ये कोई भी एक लाइन है, उस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, और जहां से ये पास करता है इस लाइन को 1:2 में क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, या काटती है। इस तरह से ये काटते हुए पास कर जाती है, इंटरसेक्ट करती है। सबसे पहले इस पॉइंट का इक्वेशन निकालो P, सबसे पहले इसको A मान लो, इसको B मान लो, स्लोप पहले निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होता है पता है ना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है 3 माइनस 0 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 3। पक्का? फिर क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा पता है ना भी, माइनस लिख लो 1 बाय जो स्लोप फाइंड किए उसको लिख लो, साइन चेंज रेसिप्रोकल हो गया ना, तो स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इस लाइन का स्लोप कितना निकला, -1/3। तो स्लोप तो निकल गया, हमें एक पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट तो P है, तो P का जो पॉइंट होगा वो मीट हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से। देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 × 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 × 2 बाय 1 + 2, फिर कमा, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 1 + 2, ये क्या निकला P, 2 + 2 4/3 और 1, ये P निकल गया। ये जो P पॉइंट है कितना आया, P पॉइंट हो गया 4/3 और 1, तो पॉइंट आपका P हुआ और स्लोप आपका -1/3 हुआ। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y - y1 = m -1/3 x - 4/3, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 एलसीएम ले लोगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये हम बता चुके थे पिछले क्लास में। देखिए ये कोई एक लाइन है फर्स्ट, ये लाइन हो गया सेकेंड, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसका फॉर्मूला होता है, याद है ना, tan θ = m1 - m2 बाय 1 + m1 m2। हमको ये एंगल निकालना है। तो फर्स्ट लाइन आपको क्या दिया हुआ है, √3x + y = 1। सेकेंड आपका है x + √3y = 1। इसका स्लोप को अगर हम m1 बोले तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, क्या निकला -3। इसका स्लोप को अगर हम m2 बोल दें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, क्या निकला -1/√3। बोथ निगेटिव आ गया ना, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू को इस पर आप पुट कर दीजिए। और मान लीजिए यहां पर एक लाइन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। हमने एंगल क्या मान लिया, यहां थीटा मान लिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। इसका स्लोप निकाल लिए। अब m1 को ये मान लो -√3, ये माइनस पहले से है, m2 इसको ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + m1 हो गया -√3, m2 हो गया -1/√3। नेगेटिव पॉजिटिव का कंटेंशन है
तो मॉडुलस ले लो, क्योंकि हम लोग जब भी एंगल लेते हैं तो एक्यूट एंगल लेते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं ले रहे, इसलिए चलिए यहां से एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 3 होगा, ये -3 हो जाएगा, +1/√3 होगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा ये 2, ऊपर हो जाएगा -2 हो जाएगा 2√3, 2 कट गया, निगेटिव है ना। अब इसको आप क्या करो 1/√3 लिख दो, निगेटिव को हटा दो, कैंसिल हो गया, तो 1/√3, 1/√3 कितना डिग्री 10 30 मीन्स π/6, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/6, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया π/6। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वहां से आप इसको यहाँ M1 M2 भी हम सिखा चुके हैं, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आप करोगे, उसको हमने यहाँ पुट किया और सॉल्व किया। मॉडुलस इसलिए लेते हैं, हालांकि यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बाद में ये आपको कंडीशन दे देगा। अभी ये क्वेश्चन है, बाद में ये कंडीशन दे देगा, देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। सो डैट द लाइन, देखिए यहाँ पर दो लाइन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। फर्स्ट लाइन आपका है a1x + b1y + c1 = 0, और सेकेंड लाइन है a2x + b2y + c2 = 0, है ना। इसका स्लोप क्या होगा -a1/b1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -a2/b2, क्या दिक्कत, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। अब यहां पर फर्स्ट केस हो जाएगा कि पैरेलल होगा, पैरेलल में क्या लिखते याद है ना, m1/= m2, तो -a1/b1 और -a2/b2, ये और ये कट गया, हो गया कंडीशन। ये भी अगर तुमको कहे कि प्रूव कीजिए कि गिवन लाइंस आर पैरेलल, तो गिवन लाइंस आर पैरेलल कहेगा तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्लोप ऑफ ये दोनों, इस दोनों का रेशियो a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। b1 का रेशियो और b2 का रेशियो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। a1/b1 और a2/b2 दोनों का रेशियो जो है क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना, सेम। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये पैरेलल है, और यही आपको कह रहा था कि पैरेलल होगा कब, जब ये आपस में, हम लोग जानते हैं ना, वी नो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, हो गया। चलिए अब इसमें आता है, पैरेलल के बाद आता है परपेंडिकुलर का कंडीशन। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, फोर परपेंडिकुलर को होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप = -1। तो फर्स्ट स्लोप कितना है -a1/b1, फिर सेकेंड स्लोप क्या है -a2/b2, ठीक है। अब देखिए माइनस और ये भी माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा, तो a1 a2/b1 b2 इधर आ जाएगा, a1 a2 = -b1 b2, इसको उठा इधर ले आओ, a1 a2 + b1 b2 = 0। ये कंडीशन हुआ। इतना याद रखने की कोई जानकारी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि अभी ये याद रखो, अब बस याद रखो कि कोई भी लाइन दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या होगा, और स्लोप कंडीशन में पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा कि एंगल बिटवीन देम होगा, उस कंसेप्ट के आधार पे आपको क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन था जो RS अग्रवाल बुक से लिया गया है, और स्ट्रेट लाइन का था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर और स्लोप फाइंड करने का कंसेप्ट पर ये चैप्टर आपको था। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम आगे आपको बताएंगे। ओके।